परसेंटेज। क्या मजा है एक क्लास में जब सारे चैप्टर का रिवाइज करते हैं। देखिए क्या मजेदारी है। तारा x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। मजेदार VBI क्वेश्चन। तारा x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो पहले से x है। अब बताइए कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। आप भी अपने आप में 100% है, हम भी अपने आप में 100% है। तो आप में ही आपका 10% जोड़ दिया जाए तो बोलिए सर हम 110% हो जाएंगे, क्योंकि 100% कोई भी राशि पहले से स्वयं होता है। उसमें उसी का 10% जोड़ दीजिए तो वो अपने आप का 110% हो जाएगा। उसमें उसी का 20% जोड़ दीजिए तो अपने आप का 120% हो जाएगा। उसमें उसी का 10% जोड़ दीजिए तो अपने आप का 110%। उसमें उसी का 5% घटा दीजिए तो अपने आप का 95। तो यहां बोला एक्स में एक्स का ही 5% जोड़ दिया जाए तो x भी तो अपने आप में पहले से 100% होगा। उसी का 5% और जोड़ दिया गया तो वो अपने आप का 105% हो गया। बस इतने हैं। तो बोला x का कितना गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए ये परसेंट हटाएंगे तो बटम 100 हो जाएगा। अब 100 से इसमें भाग देंगे तो x गुना 1.05 हो जाएगा। 100 से भाग देना मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी x का कितना गुना हो जाएगा। पहले से x था और जब 5% बढ़ा दिए तो x का हो गया 1.05 गुना। कितना गुना हो गया, 1.05 गुना। ऑप्शन नंबर डी। क्या चालाकी से सभी बच्चों का आंसर आया। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत साइलेंटली गलती कर जाते हैं बच्चे, साइलेंटली गलती कर जाते हैं। हालांकि मैक्सिमम बच्चों का सही आया है, कुछ कुछ का गलत भी। आ जाइए मेरे बहादुरों जरा देखिए इसको। है तो ये परसेंटेज लेकिन इसमें इस्तेमाल हुआ एवरेज का। देखिए पिछले दफा बहुत क्वेश्चन आपको यूथ में भी मिला होगा। एक परीक्षा में बॉय और गर्ल की संख्या, बॉय है 1100, गर्ल है कितना 700। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, मतलब कुल विद्यार्थी का कितना परसेंट फेल हुआ। बोले सर आनंदित करने लायक बात बोल रहे हैं। इसमें हम लोग एवरेज का नियम लगाएंगे। है परसेंटेज लेकिन इसको बनाएंगे बाई एवरेज। संख्या ऊपर औसत नीचे। तो संख्या देखिए 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां, हम इसको काट सकते हैं। मेनली रूप से ये बच गए 11:7। अब लड़का में पास कै परसेंट है, हमें तो फेल चाहिए। उत्तीर्ण यानी पास है लड़का में 42% और लड़की में पास है 36%। लड़का में पास है 42, लड़की में पास है 36, हमें फेल चाहिए। तो बोलिए सर इसमें तो अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, लड़का रहे या लड़की। तो 42% पास है तो फेल होगा हम लोग का 58%। अब यहां देखिए 36% पास है तो फेल होगा हम लोग का 64%। अब संपूर्ण विद्यार्थी का कितना परसेंट फेल है, फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत। तो औसत के नियम से बनाइए तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या। 11 गुना 58 में 7 गुना 64 करिए और 11 7 18 से भाग दीजिए। या क्या करिए, किसी एक को लेकर चलिए 58। जब अलग अलग दिया हुआ और कुल को निकालना है तो यहां पे हम मानते हैं कि आ रहा है। यदि कम लेके आएगा माइनस, अधिक लेके आएगा प्लस। आप 58 लेके चले हैं, ये 64 लेके आ रहा है, आपसे 6 ज्यादा है और ऐसा ऐसा 7 है, सोचा के 42 तो प्लस 42। लेकिन ये जो भी अधिक या कम होगा सब में बटेगा। 11 और 7 18। चलिए अब कट रहा है तो काट दीजिए। पूर्णांक में आंसर दिया भी है। यहां देखिए 6 7 42, 6 3 18। तो 58 तो पहले से ही है प्लस। जब हम 7 में 3 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 2 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। अब 58 और 2 60 पूर्णांक 1/3 हो गया। 58 और 2 60 पूर्णांक 1/3, 60 पूर्णांक 1/3 ऑप्शन नंबर ए। 60 पूर्णांक 1/3 ऑप्शन नंबर ए। 60 पूर्णांक 1/3 ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे अंदाजे आंसर मारे हैं, तुक्का मारे हैं, उनका गलत हो रहा है। यहां पे मेरे बहादुर आप चाहें तो 11 गुने 58 प्लस 7 गुने 64/18 भी कर सकते हैं। 58 लेके चल दिए, मान लिया आ रहा है, अधिक लेके आएगा प्लस 6 अधिक ऐसा ऐसा 7 आदमी है, 7 42 बटा पूरे 11 7 18। मजा आ गया सारे बच्चों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ मेरे बहादुरों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। कहता है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5 ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। ये मजेदार क्वेश्चन है चुनाव वाला, VBI।
क्या बोला, 5% चुनाव में भाग नहीं लिया तो चुनाव कितना भाग लिया, 95। विजयी उम्मीदवार 48% मत मिला, 4000 मतों से विजयी हुआ। तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत, हम सभी जानते हैं परसेंटेज का चर्चा है तो कुल मत 100, जिसमें मतदान मात्र 95 हुआ है। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, मतलब 5% मतदान किए ही नहीं, तो मतदान हुआ 95। अब कहता है जो विजयी उम्मीदवार है और जो हारा हुआ उम्मीदवार है, इसमें ही 95 बटेगा कैसे, तो विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिला। ये नहीं बोला है कि मतदान जो हुआ उसका 48%, सीधे 48 यानी टोटल का 48, यानी 100 में पूरे 48, तो 95 पड़वे किया है मत, उसमें 48 इसी को मिल गया तो स्वाभाविक है 47 इसको मिलेगा, 48 इसको मिल गया तो 47 इसको मिलेगा, क्योंकि 48 47 95, 5% तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया। तो यहां पे देखिए 4000 मतों से विजयी हुआ, तो हार जीत हुआ है 4000, हार जीत के मतलब दोनों के बीच का अंतर, यहां अंतर 1 का, अंतर की तुलना अंतर से कुल कितने मत प्राप्त हुए, किसको, हारने वाले को। हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो 47 से गुना करिए मेरे बहादुरों। इसको गुना करने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे फटाफट गुना करिए। कुमार संजीव, एमटी इम्तियाज, लवली कुमारी, सोनू सिंह, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ले आया है ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई आपका बात मान लेते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। आ जाओ मेरे बहादुरों, बड़ा ही मजे से आनंद उठाते हुए इस क्वेश्चन का आनंद लीजिए। अब देखिए ये मजेदार क्वेश्चन कैसे बनता है। इसका 2 तरीका है। पहला कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 12000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि, स्त्रियों की संख्या में 8% वृद्धि, तो वर्ष के अंत में कुल 12800 हो गया। 12000 से 12800 मतलब 800 की वृद्धि, तो नगर में पुरुषों की संख्या क्या है। इसका 2 तरीका से आप बना सकते हैं, एक तो गाय मुर्गा, एक एलिगेशन, जैसे आपको आसान बुझा जाए। लेकिन एलिगेशन बनाने के लिए जो टोटल परसेंटेज वृद्धि हुआ वो ज्ञात करना होगा। तो चलिए मैं गाय मुर्गा से बताता हूं। पहले से कुल जनसंख्या 12000 है, स्वाभाविक है 12000 में कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। मेल में कह रहा है पुरुषों की संख्या में कै % वृद्धि, 6% वृद्धि, मतलब प्लस समझ जाइएगा, और स्त्रियों की संख्या में कै % वृद्धि, 8%। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं अपने असाइनमेंट से रेशियो में भी बताया, 8% वृद्धि। तो अब हो गया 12800। सोचिए 12000 से बढ़ के 12800 हो गया, यानी वृद्धि कितना हुआ, तो कुल वृद्धि हुआ 800। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ये ऐसे भी लिख सकता था, 12800 नहीं लिख के लिखता कि कुल जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो गई, कुल जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो गई, ऐसे भी लिख सकता था, कुल जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो गई। तो देख लो मेरे लाडलो, देख लो मेरे बहादुरों, जरा ध्यान से देख लो। हम लोग क्या करेंगे, गाय मुर्गा संबंधित स्पेशल टाइप में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने असाइनमेंट से बताए हैं कि यदि ज्ञात करना हो गाय तो टोटल को मुर्गा मानिए, मुर्गा ज्ञात करना हो टोटल को गाय मानिए। मतलब 2 अलग अलग समूह दिया हो और उसका एक ही परिणाम हो, तो जो ज्ञात करना हो टोटल को उसके विपरीत मानिए। यहां कह रहा है क्या, पुरुषों की संख्या ज्ञात करिए, मतलब पूछ रहा है मेल तो टोटल जनसंख्या को मान लेंगे फीमेल, पूछेगा फीमेल तो टोटल को मेल। तो मैन ज्ञात करना है टोटल को वोमैन मानेंगे, पुरुष ज्ञात करना है टोटल को स्त्री मानेंगे। स्त्री में कितना % वृद्धि, तो 8%। तो किसका 8%, 12000 का, क्योंकि टोटल को आपने मान लिया स्त्री, तो परसेंट से 1 0 2 0 12 96 960। अब जो आप परिणाम प्राप्त किए और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वृद्धि, उसका अंतर कर दीजिए। यहां वृद्धि दिया हुआ है 960 और यहां वृद्धि है 800, यानी मेरे बहादुरों अंतर कितना का, 160 का। और इसकी तुलना मूल अंतर से 8% ही 6%, तो वृद्धि 2 से, और परसेंट के लिए 100 से गुना। काटिएगा, 2 से काटेंगे तो 32 बार में कट गया, सॉरी 2 से काटेंगे तो 80 बार में कट गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 8000। यानी ज्ञात करना है पुरुष तो टोटल को मानेंगे स्त्री, स्त्री में 8% की वृद्धि, तो टोटल 12000 का 8% 960, यहां दिया हुआ है 800, अंतर 160 का, अब वृद्धि में अंतर 2 का, अंतर की तुलना अंतर से। क्लियर है मेरे बहादुरों। क्या सारे बच्चे बता सकते हैं कि ये वाला नियम आपको पहले से याद था, किनको किनको याद था, क्योंकि पूरा 30 प्रश्न मैंने बताया था रेशियो वाला असाइनमेंट से स्पेशल टाइप 7 में। क्या याद था सभी बच्चों को, याद होगा। एक तो ये हो गया, एक एलिगेशन का नियम बताते हैं, लेकिन एलिगेशन के लिए क्या करना होगा जो देखिए, टोटल आपके पास 12000 है,
आई 12,000 से 12,800 हो गया, तो कुल वृद्धि कितना हो गया, कुल वृद्धि भी निकालना है। 800 बढ़ा कितना से, 12,000 से, परसेंट निकालना है 100 से। 2 शून्य कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यहां पे जो हो गया 200/3 हो गया, 200/3, यही गड़बड़ है, 200/3, सॉरी 800/12,000 है, हम 1200 ले लिए, 800/12,000। सोचिए ना कि 12,000 से 12,800, तो कुल वृद्धि 800 हुआ, तो कुल वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं, गुना 100, काटेंगे 2 शून्य काटिए, 8 से 15 बार में, 15 8 120, 5 से ही 20 बार में, 5 से ही 3 बार में, यानी हम कह सकते हैं 20/3% वृद्धि हुआ कुल में। अब देखिएगा आराम से एलिगेशन लगाइए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 12,000 में कुछ मैन है और कुछ मेल कुछ फीमेल है। मेल में कै % वृद्धि है, 6% वृद्धि, फीमेल में 8% वृद्धि, और कुल वृद्धि है 20/3। हालांकि 20/3 को 3 हटाना चाहते हैं तो 3 से यहाँ गुना, 3 से यहाँ गुना, 3 से यहाँ गुना, तो कट जाएगा। अब एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन जब लगाइए तो 6 तिया 18 में 20 घटेगा तो इधर 2 बचेगा, 8 तिया 24 में 20 घटेगा तो इधर कितना, 4, यानी काटिएगा तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी मेल और फीमेल का रेशियो 2:1। हमें पूछ रहा है पुरुषों की संख्या, यानी मैन पूछ रहा है, तो बोले सर टोटल 12,000 है, यहाँ रेशियो के अनुसार टोटल 3 है, 12,000 की तुलना 2 1 3 से, मैन पूछ रहा है तो 3 से काटेंगे 4,000 बार में, सॉरी मैन पूछ रहा है तो 2 से, अब हो गया 4 दूनी 8,000। तो कैसे भी बनाइए आपको समय लग जाएगा। हालांकि दोनों नियम से बताने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि गाय मुर्गा का नियम हम पहले भी बहुत बता चुके हैं, बहुत बता चुके हैं। बढ़ते चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों का सही आ गया, आगे बढ़िए मेरे बहादुरों। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग पहुंचने वाले हैं। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर किसी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए कितना कमी करना होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कितना कमी करे कि अपरिवर्तित रहे। तब बोलेगा कि सर जी 100 से हो गया पहले तो 115, अब कितना कमी करे, तो कमी जितना भी करे लेकिन करना तो 115 से ही होगा। 115 नीचे 15 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। क्या आप काट लीजिएगा? मेरे सारे शेर बहादुर काट सकते हैं। 5 से नीचे कटेगा 23 आ गया, और 23 एक ही ऑप्शन में पूर्णांक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। 23 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बढ़े चले मेरे बहादुरों, बढ़िए तूफानी अंदाज में बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने लाया कितना? 25%, और बेचारा 40 अंकों से फेल हो गया। तो यहां देखिए लाना था कितना? 33, और लाया कितना? 25, 40 अंक से फेल हो गया। यहां कितना से फेल हुआ? 8 से। फेल होना मतलब जितना लाना था उससे कम लाया, तो फेल की तुलना फेल से, पूर्णांक निकालना, कुल अंक निकालना 100 से। 8 5 40, हम लोग का आंसर हो गया 500। क्या रेशियो और परसेंटेज मिक्स होके मजा ला रहा है? सभी बच्चों का आ गया मेरे बहादुरों 500। दहाड़ते हुए आगे बढ़िए सुपर फास्ट। कहता किसी परीक्षा में, देखिए क्या मजेदार है, समझिएगा, बहुत मजेदार है। देखिए यह है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। परसेंटेज में स्पेशल टाइप पढ़ना है, वेन डायग्राम। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। क्या चीज में उत्तीर्ण हुए मेरे बहादुरों? गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रह गए, फेल रह गए, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थी परीक्षा में कितने बैठे? बड़ा मजे की बात है। वेन डायग्राम का स्पेशल टाइप मैंने बताया था। यदि प्रत्येक व्यक्ति पास रहता तो डायग्राम 100% का बनता, लेकिन बोल रहा है यहां कि 20% दोनों विषय में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो डायग्राम 80% का बनेगा। देखिए कैसे। 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। अब उत्तीर्ण का डायग्राम हम बना रहे हैं। इंग्लिश में कितना? तो 60% उत्तीर्ण।
मैथ में कितना, तो 70% उत्तीर्ण, और टोटल उत्तीर्ण तो 80% रहेगा। बोले ये 80 कहां से टपक गया सर? क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहां देखिए बोल रहा है 20% दोनों में अनुत्तीर्ण है। अच्छा, टोटल यदि 100 रहेगा, टोटल 100, उसमें 20% अनुत्तीर्ण कर दीजिए दोनों में, तो अब उत्तीर्ण 80% ना होगा जी। इसी प्रकार से चाय कॉफी भी बताए थे कि यदि बोले कि प्रत्येक व्यक्ति चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है तो डायग्राम 100 का बनेगा, लेकिन बोल दे कि 20% विद्यार्थी कुछ नहीं पीता है, तो डायग्राम मेरे लाडलो मेरे बहादुरों वहां पे बन जाएगा हम लोग का कितना का, 80 का। यदि 20% कुछ नहीं, तो यहाँ 20% फेल हो गया तो डायग्राम 80 का बनेगा। तो बोले सर सिंपल सी बात है, ये पूरा गोला 60 को दर्शा रहा है, 80 में 60 यही है, तो ये वाला भाग 20, ये पूरा 70 जिसमें ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 50, ये पूरा 60 में ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 10। अब जोड़िए 10 50 60 और 20 80। क्लियर है? अब यहां बोल रहा है कि दोनों में उत्तीर्ण 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यहां दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी 50 है, तो दोनों में उत्तीर्ण को तुलना दोनों में उत्तीर्ण से। यदि बोलता केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण तो 10 से गुना, केवल गणित में उत्तीर्ण तो 20 से गुना, लेकिन यहां पूछ रहा है मेरे बहादुरों कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, कुल बैठे विद्यार्थी तो 100 से। चलो काटो मेरे लाडलों, दहाड़ते हुए 50 से तो ये 5 बार में वैसे भी कटेगा 250, यानी कुल परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी 5000। 5000 सभी लाडलों का आंसर आ गया। एक बार दहाड़ते हुए मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए रामबाण होगा, लेकिन सब पहुंचाएगा नहीं ना, हम जान रहे हैं ना सबको। चलो आ जाओ, फिर से एक और वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, और ये फेमस क्वेश्चन है, ये पिछले दफा भी पूछा था और मेरे असाइनमेंट में भी उपलब्ध था ये क्वेश्चन परसेंटेज में। कह रहा किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। अच्छा, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है। इसका मतलब क्या है कि डायग्राम 100% का बनेगा। प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ जरूर लिया है तो डायग्राम 100% का बनेगा। तो बोल रहा है 40 विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित दोनों लिया, 40 निश्चित राशि है, इसको अलग रखेंगे। तो पहले तो हम वेन डायग्राम से डायग्राम बनाते हैं। यहां पे डायग्राम जो है 100% का बनेगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ जरूर लिया है। कौन कौन सा विषय है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान लेने वाले कितने हैं? 72, तो ये 72% को दर्शाने वाला डायग्राम हो गया। और मैथ लेने वाले कितने हैं? तो 44। प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई विषय लिया, इसलिए डायग्राम 100 का बनेगा। अब सोचिए, कोई भी अनपढ़ आदमी बता देगा कि जब ये पूरा गोला 72 दर्शा रहा है 100 में, तो ये खाली भाग 28 हो जाएगा। पूरा 44 है ये गोला, जिसमें ये 28 है, तो निश्चित है ये 16 हो जाएगा। पूरा ये गोला 72 में 16 है, तो निश्चित है ये 52 हो जाएगा। क्योंकि वेन डायग्राम में सबसे पहले केवल बायो, केवल गणित और दोनों का निकालते हैं, केवल बायो दोनों और केवल मैथ। तो यहां पे जोड़िएगा तो देखिए 72, सॉरी उल्टा लिख दिया, 16 है तो यहां पे 56 होना चाहिए, 52 नहीं 56, हड़बड़ में नो गड़बड़। तो 56 और 16 आप जोड़िए 52 हो गया, 16 28 जोड़िए 44 हो गया, 56 और 16 56 16 जोड़िए 52 नहीं 72 हो गया, 16 28 जोड़िए 44 हो गया, 56 और 16 72, 72 और 28 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। यानी तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों बता रहा है ये केवल बायो दोनों और केवल मैथ का रेशियो निकल गया। क्लियर? अब तुलना गुना कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया है, यहाँ दोनों विषय लेने वाले 16 विद्यार्थी हैं, तो दोनों की तुलना दोनों से। पूछ क्या रहा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल निकालना है तो 100 से। काटिए 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 2 से काटिए 50 बार में, 50 पचे 250, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 250 होना चाहिए। सभी बच्चों का आ गया 250। किसी को दिक्कत है मेरे शेर बहादुरों? इतना रिवाइज किए कि आंसर याद है। कांग्रेचुलेसन, कांग्रेचुलेसन जिसको आंसर याद है, बहुत अच्छे मेरे विद्यार्थियों। एग्जाम में आपको यदि आप रिवाइज किए हैं तो आपको एग्जाम में पता चलेगा कि मैथ कैसे थर थर कांपता है। प्रैक्टिस में इतना दम है कि जो क्वेश्चन नहीं बनने लायक रहेगा वो भी बन जाएगा। एक शहर के 90% जनता के पास मोटर कार है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझिए। और 15% के बाद मोटरसाइकिल। सबके पास कम से कम एक या दोनों है, यानी यहां भी डायग्राम 100 का बनेगा।
बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मोटर कार 90% वाले के पास है, 90% जनता के पास मोटर कार है, और मोटरसाइकिल 15% जनता के पास है। कुल मिला के 100 का डायग्राम बनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ है, कोई ऐसे नहीं है। अभी पूरा ये वाला जो है ये 90 का है, तो ये बच गया 10। ये पूरा जो है 15 है, जिसमें ही 10 हो गया तो ये 5, पूरा 90 में ही 5 तो ये 85। देख लीजिए, केवल मोटर कार वाले 85, दोनों वाले 5 और केवल मोटरसाइकिल वाले 10, कुल मिलाकर हो रहा है 100। डायग्राम फिट हो गया। अब कहता है मेरे बहादुरों, ये देखिए क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका देखिए कि क्या कंफ्यूजन उत्पन्न किया है। तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, समझिए इसको ही पूछना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, कितने परसेंट। तब पूरा मोटरसाइकिल वाला कितना है 15, तो ये टोटल 15 नीचे रखेंगे। 15 टोटल मोटरसाइकिल वाला, जिसमें 10 ऐसा है जिसके पास कार है। क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। बोल रहा है क्या, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो पहले टोटल मोटरसाइकिल वालों के पास, तो टोटल मोटरसाइकिल वाला कितना है, तो टोटल ये डायग्राम 15 मोटरसाइकिल वाला है, जिसमें ही 15 में 10 के पास कार है, तो 10 ऊपर, और परसेंट निकालना है 100 से। काटिए मेरे बहादुरों, काटिए, काटिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ओ सॉरी, कार 5 के पास ना है, 10 के पास थोड़ी ना है, 10 के पास तो केवल मोटरसाइकिल है। फिर से हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, ये हो गया। फिर से समझिए, मजे से समझिए, डायग्राम जो बनाया वो तो क्लियर हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है क्या, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो मोटरसाइकिल वाला टोटल 15 है, जिसमें कार कितना के पास है, 5 के पास कार है। 5 मोटरसाइकिल वाला भी है जिसके पास कार है, तो 5 ऊपर, और परसेंट निकालना 100 से। अब आया मजा। 5 दिया 15, 100/3 यानी 33.1/3%। मोटरसाइकिल वाले ऐसे हैं जिनके पास कार है। 33.1/3। मजा आया, 33.1/3। बहुत अच्छे मेरे बहादुरों, ऊपर 5 होगा। सभी बच्चे समझ रहे हैं, सभी बच्चे समझ रहे हैं। बढ़े आगे मेरे बहादुरों, चलिए बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और डाल दें कि 20% पानी हो जाए। ये तो बाई रेशियो भी बना ही लीजिएगा, बाई रेशियो तो आप बना ही लीजिएगा। देखिए पहला मिश्रण कितना था वो पता नहीं है, टोटल 40 लीटर पहला मिश्रण है, जिसमें 10% पानी है। कितना पानी और मिला दिया जाए, तो मिला रहे हैं पानी तो सेम करेंगे क्या, दूध। मिला कितना पानी और डाला जाए, तो मिला रहे पानी तो सेम करेंगे दूध, मिला रहे पानी तो सेम करेंगे दूध। स्पेशल टाइप आपको बताए थे, मिला रहे पानी तो सेम करो दूध, मिला रहे पानी तो सेम करो दूध। तो पहला में 10% पानी है तो दूध 90%, हमें दूध सेम करना है। कुछ मिला दिए तो दूसरा मिश्रण बन गया, जिसमें 20% पानी है तो दूध हो जाएगा 80%। तो पहला में 90% दूध, दूसरा मिश्रण में 80%, दोनों आपस में बराबर। तो 2 या 2 से अधिक राशि बराबर, कोफिशिएंट उलट जाएगा 8:9। अब पहला मिश्रण की मात्रा 40 है, यहाँ रेशियो के अनुसार 8 है, तो मिश्रण की तुलना मिश्रण से कितना मिलाएं, तो जितना बढ़ा उतना मिलाएं। तो देखिए 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ा 1 मिलाएं, 8 × 40 यानी 5 इकाई 5 लीटर। मजा आ गया, 3 राउंड खत्म हो गया, मात्र 7